12 साल का वनवास भुगत रहे थे। धर्मपुत्र उदास होकर के बैठा हुआ था। ऋषि महात्मा बैठ करके धर्मपुत्र को अनेक प्रकार के राजा महाराजाओं की कथा सुनाते हैं। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुझे चिंता होने की जरूरत नहीं है। तेरे से पहले इतने इतने महापुरुष सत्यवादी पैदा हो चुके हैं धरती के ऊपर, जिनका तन का बैरी कपड़ा भी हो गया है, अर्धांगनी शरीर से वो भी दूर हो गई है। ऐसे ऐसे संकट पड़ गए हैं, तेरे को तो उदास होने का कारण भी नहीं चाहिए। महाराज मुझे किस प्रकार की बातें कह रहे हो? तो उस समय नल और दमयंती का किस्सा सुनाया था कि एक वन के अंदर आहुक नाम का भील और आभी का नाम की भीलनी रहा करते थे। भगवान शिव के परम भगत थे। भगवान शिव एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके कुटी के ऊपर जाता है, विपर का भेष बना करके जाता है। बताया जाता है कि आहुक भील के पास में इतना छोटा आश्रम था जिसके अंदर सिर्फ 2 ही व्यक्ति निवास कर सकते थे। जब भगवान भोलेनाथ विपर के भेष में जाते हैं, आहुक भील और आवी का भील ने उनका सत्कार करते हैं कि आओ ऋषिवर, वन के अंदर हमारे आश्रम के ऊपर आओ। उनकी सेवा बंदगी करते हैं। रात्रि का समय व्यतीत होता है तो भील मन में विचार करता है कि अतिथि होता है भगवान का रूप होता है, मैं बाहर रह करके टाइम बिता लूंगा। ए महाराज ऋषिवर, आप मेरी भीलनी के पास में अंदर कुटी के अंदर रहिए और मैं बाहर रह करके और आपका चौकीदारा करता हूं। रात्रि का विश्राम भील बाहर करता है और भीलनी और भगवान भोलेनाथ जो विपर के भेष में थे वो कुटी के अंदर रहते हैं। भगवान की माया होती है कि जंगल का कोई जंगली जानवर आता है, उस भील का भक्षण कर जाता है। दिन उदय होता है, जब आश्रम से उठ करके भीलनी बाहर जाती है तो भील दिखाई नहीं देता है। उधर जो विपर के भेष में भगवान भोलेनाथ थे वो आश्रम से निकल करके चलते हैं तो भीलनी पीछे पीछे भाग करके उस महात्मा के सामने जाकर के रोना शुरू कर देती है। हे महात्मा, आप अगर जब मेरे आश्रम के ऊपर नहीं आते तो आज मेरा पति मेरे से अलग नहीं बिछुड़ता। ये तूने क्या किया है मेरे साथ में? तुम कौन हो? भगवान भोलेनाथ मन में विचार करता है कि जति सती का जोड़ा है, अगर जो इसको साफ साफ नहीं बताएगा तो ये तेरे को श्राप दे सकती है। मुझे मेरा पति चाहिए भगवान, पति लाओ, पति ढूंढ करके लाओ। मेरा पति कहाँ चला गया है? मेरा पति खत्म हो गया है, मैं धरती के ऊपर जी करके क्या करूं? भगवान भोलेनाथ अपना असली रूप प्रकट करता है कि जाओ सती, तेरी इस अखंड भक्ति को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हो गया हूँ, इसलिए इस जन्म में नहीं, मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में फिर से दोनों का जोड़ा मिल जाए। जो भील था वो कमलापुर शहर के अंदर जाकर के वीरसेन का पुत्र राजा नल होता है, और जो भीलनी थी वो कुंडलपुर के अंदर जाकर के भीमक के घर दमयंती के रूप में जन्म लेती है। कैलाश पर्वत के ऊपर बैठे भगवान भोलेनाथ और शक्ति पार्वती मैया दोनों मन में विचार करते हैं कि दिया हुआ वचन है उसको पूरा करना है। दोनों हंस और हंसनी का जोड़ा बन करके वहां से चलते हैं। चलते चलते राजा नल के उस कमलापुर शहर के सुंदर बगीचे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं। हंसों को देख करके राजा अपने महल के ऊपर था। जो ही महल के ऊपर हंस बैठे बगीचे में दिखाई देते हैं तो राजा तुरंत अपने मंत्री को बुलाता है कि जाओ और जाकर के जो हंस बैठे हैं बगीचे के उनको पकड़ करके लाओ। मंत्री संतरी व्याध शिकारी सब जाते हैं, जाकर के जाल बिछाते हैं, सब के सब जानवर उड़ जाते हैं, एक अकेला हंस उस जाल में फंस जाता है। राजा नल उस हंस को अपने महल में लाता है, बड़े चाव के साथ में लालन पालन पोषण करता है, क्योंकि राजा नल जैसा सत्यवादी उस समय संसार के अंदर कोई भी नहीं था। दिन प्रतिदिन हंस की सेवा करता, लेकिन हंस दिन प्रतिदिन दुबला पतला हो रहा था। एक दिन राजा नल कहने लग जाता है कि हंस, क्या मैंने कोई तेरी सेवा नहीं की है जो तू उदास होकर के बैठा है? कारण क्या है? कि महाराज, जब से मेरी हंसनी मेरे से अलग बिछटी है, जब से नहीं तो सुख का भोजन खाता हूँ और नहीं सुख की नींद सोता हूँ। क्या तुम मुझे आजादी दे सकते हो? राजा नल के मन के अंदर दया पैदा होती है और हंस से कहता है कि हंस, मैं तुम्हें आजादी दे सकता हूँ। आज के पश्चात तुम जाओ, तुम्हारी हंसनी को ढूंढ करके उसके साथ में दिन बिताओ। तब हंस चलने की तैयारी करता है तो हंस का हृदय पिघल जाता है, वापस मुड़ करके राजा नल के पास में फिर से आता है
आओ हंसराज वापस कैसे आ गए। तब हंसराज बैठ करके और एक राजा नल को कहने लग जाता है। तो क्या कह रहा था वो बैठा बैठा क्या सुन रहा था। तेरो ब्याह करवा दो राजा। ये हंसराज बैठ करके राजा नल को समझाता है। उस दमयंती के बारे में कह रहा था। तो क्या बता रहा था। ये तेरो ब्याह करवा दूं राजा वाच बीमक किए लाडो। लाडो ओ मला बेटी बीमक किए लाडो। बीमक के गर्दमवनती वाचान सकल की सुतरी और असी सोवनी लाग जन कोई बिरमा की सी उतरी। और जब रूप ढंग देखे दमवनती को जब कायाम चढ़ जाए जाडो। न देखा से कायाम चढ़ जाए जाडो। बीमक के घर स्यानी कन्या महल में बैठी वात्रिया की जात। हर मुन अमल भर दे तो वही का साथ में तेरा पीड़ा सुन करवा दो हाथ। और ओडर दे दे नल राजा बीमक का चौका में तड़क रोपवा दूं मांडो। हंसराज जब बैठ कर बात कर सर मातो। और नस नस में दमवनती के वो पानी दिखे जातो। और जो देखे चेनिंगा पसार दमवनती न पड़ जाए याडो।
सका संबंधी बैठा रिसते तार और सिंधवा के पनयांगन प्यारा जी गैरा मंगला चार और पूठाला में याद करे तड़के थर सुंदर बन जाए गोलाडो श्रीदेव भगवान की।